देश में 2024 के चुनाव का एग्जिट पोल गोदी मीडिया ने आपने देखा होगा। जो सही आंकड़े हैं वो आपको नहीं बताया जाएगा। आज आपने एक खबर सुनी होगी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 150 डीएम को फोन करके क्या क्या बातें कही हैं और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर क्लियर कर दिया। अगर आपका गोदी मीडिया आप 400 पार हो रहे हो तो फिर डीएम को 150 डीएम को फोन करने की क्या जरूरत थी? क्यों फटाफट अपने मंत्री को चुनाव आयोग के दफ्तर में भेजने की क्या जरूरत थी? आप समझ रहे हो साथियों, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है, भारतीय जनता पार्टी के गोदी मीडिया का एग्जिट पोल है, वो एक छलावा है, हम सबको ठगने की साजिश है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। 4 जून को जनता ने जो परिणाम दिया है वही परिणाम आपको देखने को मिलेगा साथियों। एक और एग्जिट पोल से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। आपको एग्जिट पोल भी सही लगेगा, सटीक लगेगा एकदम, क्योंकि एग्जिट पोल लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है साथियों। आप यहाँ पर देख रहे हैं। फटाफट मैं शुरुआत करता हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। और जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ। 5 सीटें आती हैं जिनमें इंडिया गठबंधन को 4 सीटें दिया गया है और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को यहां पर दिया गया साथियों। क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ रही है, अपने गठबंधन सहयोगी के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। ये ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि वहां पर इनको चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं है जम्मू कश्मीर में साथियों। लद्दाख की बात करें, लद्दाख में टोटल 1 सीट आती है और यहाँ पर अन्य 1 सीट जीत रहा है। ना यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत रहा है। अन्य 1 सीट यहाँ पर जीत रहा है साथियों। फिर चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 सीटें आती हैं। 4 में से मुकाबला 2-2 का है साथियों, यानी 2 इंडिया गठबंधन, 2 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। फिर चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड की 5 सीट आती है। 5 की पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। ये सर्वे में दर्शाया गया है एग्जिट पोल में साथियों। फिर चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में टोटल सीटें आती हैं 80, जिनमें 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 31 सीटें इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जीतता नजर आ रहा है साथियों। फिर आगे चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में टोटल 10 सीटें आती हैं। 8 सीटें इंडिया गठबंधन और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर रहा है साथियों। आप भी अपना राय देते रहिए आगे के कमेंट बॉक्स में साथियों। फिर चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार की बात करें, बिहार में टोटल 40 सीटें आती हैं। 40 में से 19 सीटें इंडिया गठबंधन, 21 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है साथियों। फिर चलते हैं दिल्ली की तरफ चलते हैं। दिल्ली में टोटल 7 सीटें आती हैं, जिनमें 4 सीटें इंडिया, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीत रहा है यहाँ पर। फिर चलते हैं राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान में टोटल 25 सीटें आती हैं, जिनमें 13 इंडिया गठबंधन, 12 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रहा है साथियों। फिर चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में टोटल 26 सीटें आती है, जिनमें 23 भारतीय जनता पार्टी और 3 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में टोटल 48 सीटें आती हैं। 48 में से 35 इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है और 12 भारतीय जनता पार्टी, एक अन्य वहां पर जीत रहा है साथियों। यानी कुल मिला के 48 सीटों में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का हाल बहुत खराब है, बहुत बद से बदतर है एग्जिट पोल में साथियों। फिर चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 सीटें आती हैं। 7 सीट भारतीय जनता पार्टी, 4 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत रहा है साथियों। फिर चलते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में टोटल 21 सीटें आती हैं, जिनमें 1 इंडिया गठबंधन, 10 भारतीय जनता पार्टी और 10 बीजेडी यानी भारतीय जो है नवीन पटनायक का दल, वो जीत रहा है साथियों। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं। 42 सीटों वाला प्रदेश है, जिनमें 32 इंडिया गठबंधन, 10 भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रहा है साथियों। आसाम की तरफ चलते हैं। आसाम में टोटल 14 सीटें आती हैं। 4 इंडिया गठबंधन, 10 भारतीय जनता पार्टी। मेघालय की 2 में से 1 इंडिया, 1 भारतीय जनता पार्टी। अरुणाचल की 2 में से अरुणाचल प्रदेश की 2 में से 2 भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर के 2 में से 2 इंडिया गठबंधन। नागालैंड की 2 में से 2, 1 में से 1 भारतीय जनता पार्टी। तमिलनाडु की 39 में से 39 इंडिया गठबंधन जीत रहा है भारतीय जनता पार्टी और अन्य का तमिलनाडु में खाता तक नहीं खुल रहा है साथियों। और अंडमान निकोबार की बात करें, 1 सीट आती है, 1 इंडिया गठबंधन जीत रहा है।
पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी में 1 सीट आता है, एक इंडिया गठबंधन जीत रहा है। केरला की बात करें 20 में से 20 केरला में से इंडिया गठबंधन यहाँ जीत रहा है। तेलंगाना की बात करें 17 में से 13 इंडिया गठबंधन, 3 भारतीय जनता पार्टी, 1 अन्य जीत रहा है। साथियों यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं। फिर चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में 28 सीटें आती हैं, 28 में से 19 इंडिया गठबंधन, 9 भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें 25 में से 0 इंडिया गठबंधन, 10 भारतीय जनता पार्टी और 15 अन्य सीट जीत रहा है। साथियों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, चंडीगढ़ की बात करें 1-1 बराबर का मामला है। लक्षद्वीप का 1 इंडिया गठबंधन। और मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीटें आती हैं, 29 में से 4 इंडिया, 25 भारतीय जनता पार्टी। साथियों झारखंड की बात करें 14 सीटें आती है, 14 में से 7-7 का मुकाबला यहाँ पर बराबर है झारखंड में। साथियों गोवा में से 2 सीटें आती है, 1 इंडिया 1 भारतीय जनता पार्टी। त्रिपुरा में 2 आती है, 2 भारतीय जनता पार्टी। और दादर नगर हवेली की बात करें तो 2 में से 1 इंडिया 1 भारतीय जनता पार्टी। सिक्किम की बात करें 1 अन्य। साथियों मिजोरम की बात करें 1 अन्य। साथियों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी टोटल सीटें पाती नजर आ रही है 229 सीटें। साथियों और अन्य टोटल यहाँ पर पाते नजर आ रहे हैं 30 सीटें। साथियों और इंडिया गठबंधन अपने दम पर 284 सीटें हासिल करता नजर आ रहा है। साथियों अब एक अनुमान लगा लीजिए, आप जो देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे है, आप जैसे ही इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से सिंपल साइज पूछते हैं, किस साइज पे आपने गणना किया, किस साइज पे आपने सर्वे किया, इंडिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते हैं और गोदी मीडिया के जो टीवी एडिटर एंकर होते हैं वो हड़बड़ा जाते हैं, बौरा जाते हैं। साथियों वो जरूर बोलने लगते हैं। तो गोदी मीडिया के सर्वे पर, उनके ओपिनियन पोल पर, उनके एग्जिट पोल पर आप भरोसा मत करिएगा। आप पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, आपको मालिक ने बुद्धि दी है, आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए। जो शख्स 400 पार कर रहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, जो शख्स 400 पार कर रहा है उसको डीएम को और तमाम अधिकारियों को फोन करने की क्या जरूरत है भाई। मैं तो 400 पार हो रहा हूँ, मैं तो कोई टेंशन नहीं, जाऊँ आराम से सोऊं, फिर तो 4 जून को जीत जाऊंगा 400। तो साथियों मामला बड़ा झोल करने की कोशिश है, लेकिन झोल इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर सारी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर रखा है। साथियों टीवी में ही 400 पार वहां पर सरकार बना रहे हैं, लेकिन जो हकीकत जमीन पर है, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों ने वोट दिया, लोगों ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया। लोग परेशान है, नौजवान पेपर लीक से परेशान है। तो आप वीडियो को शेयर करिएगा और अपना राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।